दूसरे विश्व युद्ध के समय जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पोर्टर साहब जाट सैनिकों से ईर्ष्या व द्वेष रखते थे। अतः उन्होंने जाट सैनिकों को निकालकर उनके स्थान पर कमजोर किस्म के फौजी भर्ती करने की पुरजोर सिफारिश आर्मी हेडक्वार्टर तक कर दी, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये जाट डरपोक हैं और लड़ाई से डरते हैं। जब यह सूचना सर छोटू राम को मिली तब वो लाहौर से 23 सितंबर 1943 को बरेली पधारे। उनके आदेश पर अंग्रेजी अधिकारियों ने एक दरबार किया, जो कि सर छोटू राम का एक ऐतिहासिक दरबार कहा जाता है। इस दरबार में लगभग 25,000 जाट सैनिक उपस्थित थे, जिसमें ब्रिटिश व इंडियन ऑफिसर भी शामिल हुए। इस अवसर पर कर्नल पोर्टर नहीं था, क्योंकि उसे जैसे ही पता चला ये दरबार आयोजित किया जाएगा तो वो छुट्टी ले गया। चौधरी साहब ने सब बातों का सही से भेद ले लिया, जिसमें कर्नल पोर्टर की जाटों के प्रति अन्याय व द्रोह की भावना थी। सर छोटू राम ने वहां अपने अध्यक्षीय भाषण में ब्रिटिश ऑफिसरों की ओर मुखाबित होकर कहा, तुम गोरी छोकरी जाट वीरों को कमांड करने आई हो, जबकि तुमको इनके प्राचीन व आधुनिक इतिहास तथा इनकी वीरता के कारनामों का पता नहीं है। तुमको जाट सैनिक भर्ती करने नहीं आते, क्योंकि तुमको जाटों की शकल, बनावट, डील डोल, शक्ति तथा निडरता का भेद व पहचान नहीं। यही कारण है कि तुम जाटों की बजाय युद्ध में डरने वाली जातियों को भर्ती कर लेते हो, जो समय आने पर डरकर भागते हैं और फिर जाटों को बदनाम करते हो। कहाँ है वह पोर्टर? उठकर जाटों की गलती तो बताओ। मगर पोर्टर तो वहां आया ही नहीं था। सर छोटू राम ने वहीं पर निडरता से कह दिया कि जाटों को कोई नहीं निकाल सकता। आज से ही कर्नल पोर्टर किसी भी जाट पलटन में नहीं होगा। उसी समय एक मेजर को कमांड संभालने का आदेश दिया। आते हुए जाते समय उनके स्वागत के लिए अंग्रेज ऑफिसर उनको एक खुली जीप में बैठाकर बरेली छावनी से रेलवे स्टेशन तक उस जीप को रस्सों द्वारा अपने हाथों से खींचकर ले गए थे। पूरे रास्ते के दोनों ओर लगभग 2 मील तक जाट सैनिकों की कतारें खड़ी हुई थी, जो जय सर छोटू राम की जय के नारों से गूंज रहे थे। बरेली से सर छोटू राम सीधे दिल्ली पहुंचे और लॉर्ड बेबल को बड़ी निडरता से ये सब बातें बतलाई और लॉर्ड बेबल को आदेश दिलवाया कि जाटों को जाट रेजिमेंट में रखा जाएगा और कर्नल पोर्टर उन पर कमांड नहीं करेगा। कर्नल पोर्टर तो फिर न जाने कहां गया। यह थी सर छोटू राम की जाटों के प्रति सहानुभूति तथा अंग्रेजों के विरुद्ध निडरता और साहस। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सर छोटू राम अंग्रेजों के दास, पिट्ठू तथा सहायक बिल्कुल नहीं थे। वो तो सिद्धांत के धनी, किसानों, गरीबों और जाट कौम के हितों के रक्षक थे। इनके हितों के विपरीत होने पर बड़े से बड़े अंग्रेज पदाधिकारी से निडरता से टक्कर लेकर अपनी बात मनवा लेते थे। यहाँ यह घटना होने पर यह कहावत प्रचलित हुई कि हुक्म जाट का, अंगूठा लाट का। तात्पर्य है कि चौधरी छोटू राम के आदेशों की स्वीकृति व पालन अंग्रेज उप पदाधिकारियों को भी करना पड़ता था। सर छोटू राम ने यहीं पर उन सैनिकों में से 10 सैनिकों को इशारा करके आगे बुलाया, जिनका आकार जाटों से नहीं मिलता था। उन्होंने तब उनकी जाति पूछी तो वो 10 युद्ध में डरने वाली जातियों के थे। इस तरह से आपने अंग्रेज ऑफिसरों को यह प्रत्यक्ष प्रमाण देकर सबको फटकारा। आपकी तीव्र बुद्धि से सब चकित रह गए। जाट वीरों का इतिहास, दिलीप सिंह अहलावत, पृष्ठ नंबर 819। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।